जय श्री राम। स्वागत है आपका अहिल्या देवी होलकर स्टोरी चैनल में। आज हम इस वीडियो बात करने वाले हैं होलकरों ने दान में दी जमीन पर है आज के भारत का राष्ट्रपति भवन। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। होलकर उन विभिन्न सरदार परिवारों के प्रमुख नामों में से एक है जिन्होंने महाराष्ट्र से मराठी सत्ता को अटक तक स्थापित किया। अहिल्या देवी होलकरी इतिहास इस राजवंश की स्थापना मालवा प्रांत में शक्तिशाली मल्हारराव होलकर ने की थी। सुनबाई पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर के परोपकारी शासन ने उन्हें पूरे देश में आदर्श बना दिया। अहिल्याबाई ने अपने राज्य में कई प्रयोग किए, जैसे अस्पृश्यता पर प्रतिबंध, दहेज पर प्रतिबंध, सती का विरोध, अंतरजातीय विवाह। पूरे मालवा प्रांत में सड़कों का निर्माण किया गया। उसने पूरे देश में मंदिर बनवाए और नदी पर घाट बनवाए। अहिल्या देवी का राज है कानून का राज था और इसलिए उस अवधि के दौरान जनता समृद्ध हुई। बाद में यशवंतराव होलकर के नेतृत्व में होलकर का घोड़ा पूरे देश में दौड़ने लगा। मुगल बादशाह को अंग्रेजों के चंगुल से वापस सत्ता में लाने का प्रयास किया गया। कहा जाता है कि अगर कुदरत ने मदद की होती तो यशवंतराव होलकर ने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दिया होता। अहिल्या देवी होलकरी इतिहास शक्तिशाली होलकर राजवंश में 1903 में सवाई तुकोजीराव होलकर सत्ता में आए। क्योंकि वे नाबालिग थे, उन्होंने ब्रिटिश रेजिमेंट की देखरेख में पहले कुछ वर्षों तक शासन किया। उनके कार्यकाल में प्रदेश में कई विकास कार्य किए गए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से लेकर अलीगढ़ विश्वविद्यालय तक, पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक से लेकर अस्पृश्यता समिति तक उन्होंने विभिन्न स्थानों पर लाखों रुपए का दान दिया, जिसकी कीमत आज अरबों में है। इतना ही नहीं, इंदौर के होलकर परिवार के इस महाराजा ने रेलवे को मध्य प्रदेश आने के लिए ब्रिटिश सरकार को कर्ज दिया था। 1910 में तुकोजीराव होलकर ने पहली बार यूरोप का दौरा किया। लंदन में रहते हुए वह ब्रिटिश साम्राज्य के नवनिर्वाचित किंग जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी क्वीन मैरी से अक्सर मिलते थे। दोनों के बीच अच्छी बातचीत हुई। ये एक नई समझ थी कि भारत का एक युवा राजा एक ऐसे सम्राट के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर रहा था जिसने आधी दुनिया पर शासन किया था। नवंबर 1911 में तुकोजीराव ने आधिकारिक तौर पर इंदौर राज्य पर अधिकार कर लिया और उन्हें ताज पहनाया गया। जॉर्ज पंचम को अगले महीने भारत आना था। भारत के सम्राट कैसर ए हिंद का राज्याभिषेक दिल्ली में आयोजित एक भव्य दरबार महल 12 दिसंबर 1911 को भर गया था। राज महाराजा पूरे देश से एकत्र हुए थे। बड़े उपहारों के साथ सम्राट का दौरा किया जा रहा था। इंदौर के तुकोजी राजे होलकर का विशेष स्थान होने से सभी राजा अपने अपने संस्थान के महत्व के अनुसार विराजमान थे। इस दरबार में जॉर्ज पंचम द्वारा एक भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। उस समय तक भारत में ब्रिटिश राजधानी कलकत्ता थी। दिल्ली, जो प्राचीन काल से भारत की राजधानी रही है, को देश की राजधानी घोषित किया गया था, लेकिन वहां आवश्यक सुविधाओं का निर्माण करना आवश्यक था। फिर नई दिल्ली नामक एक नई राजधानी स्थापित करने का निर्णय लिया गया। यह जिम्मेदारी लॉर्ड ल्यूटन को दी गई थी। उन्होंने भारत के संसद भवन से लेकर इंडिया गेट तक कई चीजों का निर्माण किया था। सबसे महत्वपूर्ण इमारत वायसराय का बंगला था। एक तरह से वायसराय पूरे देश पर करे करने वाले थे। सटीक स्थान क्या होना चाहिए, इस तुगल का बाद विचार करने के लिए कुछ अन्य स्थान थे, लेकिन ल्यूटन कहा जाता है कि रायसीना गांव में होलकर की एक संपत्ति थी, जिसे उन्होंने जॉर्ज पंचम के कहने के लिए विरोई में एक बंगला बनाने के लिए दे दिया था। करीब 17 साल तक इस बंगले पर काम शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध ने कई अन्य कारणों से निर्माण में बाधा डाली, लेकिन लुटनों ने कोई राहत नहीं दी। महल 1931 में बनकर तैयार हुआ था। नया महल 1931 में बनाया गया था। आजादी के बाद आगे सी राजगोपालाचारी वहां जाने वाले पहले भारतीय थे। 26 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने और बंगले का नाम बदलकर राष्ट्रपति भवन कर दिया गया। तुकोजी का कहना है कि राष्ट्रपति भवन भारत का गौरव होलकर की संपत्ति पर खड़ा है, लेकिन यह भी कहता है कि गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के आगमन के अवसर पर पहला घुड़सवार झंडा होलकर का शाही झंडा है। ये सिर्फ तुकोजीराव या होलकर की बात नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के लिए गर्व की बात है। ऐसे ही वीडियोस और इससे भी अच्छे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए।
अहिल्या देवी